नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है आपका। तो हमारा उत्तर वैदिक काल पूर्ण हो चुका था, तो आज हमारा टॉपिक रहेगा बुद्ध युग या बौद्ध धर्म। तो इसमें हम देखेंगे उत्तर वैदिक काल में जब हमने अंत में धर्म को पढ़ा, तो धर्म उत्तर वैदिक कालीन है जो आडंबर युक्त हो जाता है। इसमें कर्म कांड की जो व्यवस्था हमें देखने को ज़्यादा मिलती है तथा अंधविश्वास का बहुत ज़्यादा बोलबाला हो जाता है। तो इसी समय लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के क्षेत्र में उपनिषदों की रचना होती है और इसी समय में कुछ धार्मिक संप्रदायों का उदय भी होता है, जिनमें से प्रमुख रहते हैं दो धार्मिक संप्रदाय, एक तो बौद्ध और दूसरा जैन। उनमें से आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म को। बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक रहते हैं, इनके जो प्रवर्तक रहते हैं वो रहते हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध नास्तिक संप्रदाय में सर्वप्रमुख थे। महात्मा बुद्ध नास्तिक संप्रदायों में सर्वप्रमुख थे और इनका जन्म, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में होता है, जिसकी जानकारी हमें अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। अशोक के रुम्मनदेही अभिलेख से मिलती है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। इनके पिता कपिलवस्तु शाक्य गण के प्रधान रहते हैं और इनकी माता का नाम महामाया था। महात्मा बुद्ध के जन्म के बाद महामाया का जो इनकी माता है उनका देहांत हो जाता है और इनका जो पालन पोषण है, महात्मा बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। पालन पोषण प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। और महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ रहता है, यानी सिद्धार्थ का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। सिद्धार्थ के बचपन में एक ज्योतिष के द्वारा भविष्यवाणी की जाती है कि सिद्धार्थ जब बड़ा होगा या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये सन्यासी हो जाएगा। इसी को लेकर इनके पिता शुद्धोधन काफ़ी चिंतित रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनका बेटा भी बड़ा होकर राजपाट को संभाले, न कि कोई साधु सन्यासी बने। तो इसलिए वो हर सुख सुविधा पूरी उनकी करते हैं ताकि वो आध्यात्मिकता की तरफ न जाए, साधुवाद की तरफ न जाए। और उनके लिए हर ऋतु में अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग आवास की व्यवस्था की जाती है ताकि वो किसी भी कष्ट को सहन नहीं कर पाए। इतनी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन फिर भी वो धर्म दर्शन चिंतन के साथ जुड़े रहते हैं। और उसके बाद उनके पिता द्वारा 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है शाक्य गण की अत्यंत रूपमती यशोधरा के साथ, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम होता है राहुल। इसके बाद महात्मा बुद्ध एक दिन विहार यात्रा के लिए निकलते हैं।
विहार यात्रा के लिए निकलते हैं तो देखते हैं सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। उसके बाद वो देखते हैं एक बीमार या व्याधिग्रस्त व्यक्ति को। फिर उसके बाद एक मृत्यु व्यक्ति को देखते हैं और चौथे नंबर पे हम देखेंगे जिसे वो देखते हैं एक सन्यासी को, एक प्रसन्नचित्त सन्यासी को वो देखते हैं, जिससे वो इस संसार के बारे में समझते हैं कि यह संसार पूरा दुखों से ग्रस्त है, इसमें संकट ही संकट है। इसीलिए वो व्यथित हो उठते हैं तथा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में भी निष्क्रमण कहा गया, जिसका प्रतीक है अश्व या घोड़ा। फिर से हम देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक रहते हैं महात्मा बुद्ध, जो नास्तिक संप्रदायों में सर्वप्रमुख रहते हैं। और 563 में इनका जन्म होता है कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, जिसकी जानकारी हमें मिलती है सम्राट अशोक के अभिलेख रुमनदेही से। और इनके पिता शुद्धोधन कपिलवस्तु शाक्यगण के प्रधान रहते हैं तथा इनकी माता का नाम महामाया। और कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो जाने के कारण महात्मा बुद्ध का पालन पोषण है जो उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करती है। और इनके बचपन का जो नाम है वो सिद्धार्थ रहता है। और एक ज्योतिषी द्वारा भविष्यवाणी करने के कारण कि या तो ये सम्राट बनेंगे या सन्यासी बन जाएंगे, तो इनके पिताजी काफ़ी चिंतित होते हैं इसको लेकर, तो संसार की हर सुख सुविधा देते हैं उसे ताकि यह सन्यासी न बने। और 16 वर्ष की आयु में उनका विवाह कर दिया जाता है शाक्यगण की यशोधरा से, जिसके नाम मिलते हैं अन्य नाम बिंबा, गोपा और भद्दकचना, इसके अन्य नाम मिलते हैं। और इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम है राहुल। एक दिन क्या होता है, वो एक दिन विहार की यात्रा पर निकलते हैं महलों से बाहर, तो वो देखते हैं एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार और व्याधिग्रस्त व्यक्ति को, और एक मृत व्यक्ति को, और एक सन्यासी व्यक्ति को। और इस संसार के दुखों को देखकर वो व्यथित हो उठते हैं और 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर देते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में कहा गया है महाभिनिष्क्रमण, जिसका प्रतीक है घोड़ा। और ग्रह त्याग करने के बाद वो ज्ञान की तलाश के लिए इधर उधर भटकते हैं। और उसके बाद वो वैशाली के समीप अलार कलाम के आश्रम में चले जाते हैं और वहाँ पर कुछ समय रहकर ये तपस्या करते हैं, लेकिन वहाँ से ये संतुष्ट नहीं रहते। फिर ये आगे निकल जाते हैं। उसके बाद ये उरुवेला बौद्ध गया के लिए जाते हैं। उसके बाद ये उरुवेला बौद्ध गया चले जाते हैं। वहाँ पर तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं और वहाँ इन्हें एक वट वृक्ष या पीपल वृक्ष के नीचे समाधि पर बैठ जाते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे समाधि पर महात्मा बुद्ध बैठ जाते हैं और निरंजना नदी के तट पर तथा सुजाता नामक महिला से खीर खाकर अपनी तपस्या तोड़ते हैं। खीर खाकर अपनी तपस्या को तोड़ते हैं या रोकते हैं। और 35 वर्ष की आयु में यहाँ परमात्मा बुद्ध को क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है।
इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश देते हैं। प्रथम उपदेश, सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और यहीं से ये बौद्ध संघ में प्रवेश करते हैं, बौद्ध संघ में प्रवेश करते हैं। और दूसरा धर्म चक्र प्रवर्तन है जो इनका दूसरा उपदेश है, वो महायानियों को, महायान संप्रदाय के लोगों को गृद्धकूट पर्वत पर जो उपदेश देते हैं। अपना दूसरा उपदेश महायानियों को देते हैं गृद्धकूट पर्वत पर, जिसे कहते हैं द्वितीय धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और तपस व कल्लिक नामक दो शूद्र व्यक्तियों को अपना अनुयायी बनाते हैं। महात्मा बुद्ध जब अपना प्रथम उपदेश देते हैं सारनाथ में, तो उसके बाद दो शूद्र व्यक्ति तपस व कल्लिक नामक शूद्र व्यक्तियों को अपना पहली बार अनुयायी बनाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे उनकी महापरिनिर्वाण घटना को। महापरिनिर्वाण की घटना, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा गया है। महात्मा बुद्ध एक दिन मल्लों के राज्य पावा में चले जाते हैं। वहाँ पर चुंद कुमार पुत्र के घर भोजन करते हैं। और भोजन करने के बाद वो बीमार पड़ जाते हैं, और इसी बीमारी की अवस्था में वो कुशीनारा चले जाते हैं। बीमारी की अवस्था में कुशीनारा चले जाते हैं, और यहीं पर बीमारी की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण बोला गया है। और वह अपना अंतिम उपदेश कुशीनारा में किसे देते हैं? अंतिम उपदेश सुबुद्ध नामक व्यक्ति को अपना अंतिम उपदेश देते हैं। और अपने सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध कौशल की राजधानी श्रावस्ती में अपने सर्वाधिक उपदेश देते हैं। और अपने धर्म प्रचार का केंद्र किसे बनाते हैं? प्रचार का केंद्र मगध को बनाकर रखते हैं। और सर्वाधिक जो वर्षा काल है महात्मा बुद्ध वो कहाँ पर व्यतीत करते हैं? कौशल में ही अपने सर्वाधिक वर्षा काल कौशल में ही व्यतीत करते हैं। हम देखेंगे जो पहला उपदेश दिया है महात्मा बुद्ध ने वो कहाँ पर दिया है? सारनाथ में दिया है। उसके बाद अंतिम उपदेश है महात्मा बुद्ध ने कहाँ पर दिया है? वो कुशीनारा में दिया गया है। सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में, और अपने प्रचार का केंद्र है जो बौद्ध धर्म का उसे मगध को रखते हैं। और सर्वाधिक वर्षा काल है वो भी कौशल में व्यतीत करते हैं। चलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। 29 वर्ष की आयु में जब महात्मा बुद्ध घर से निकलते हैं तो उसे कहा जाता है महावीर निष्क्रमण। और गृह त्याग के बाद वो
अलार कलाम के आश्रम में चले जाते हैं। यहाँ पर भी वो तपस्या करते हैं लेकिन संतुष्ट नहीं रहते। उसके बाद वो उरुवेला बौद्ध गया में चले जाते हैं और यहाँ पर 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उरुवेला बौद्ध गया में निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर और पीपल वृक्ष के नीचे और वैशाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। लगभग हम देखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में ये ग्रह त्याग करते हैं और प्लस 6 वर्ष इधर उधर भटकने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें क्या होता है, ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सत्य का ज्ञान ये प्राप्त कर लेते हैं और सुजाता नामक महिला से खीर खाकर ये अपनी तपस्या तोड़ते हैं। किस महिला से? सुजाता नामक महिला से। फिर देखेंगे हम महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद जो अपना प्रथम उपदेश है वो कहाँ देते हैं? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं और इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी समय बौद्ध संघ में भी वो प्रवेश करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा जो उनका उपदेश है वो महायान संप्रदाय को लोगों को देते हैं, जो गृध्र कूट पर्वत पर दिया जाता है, जिसे द्वितीय धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और प्रथम उपदेश के बाद वो अपने तपस्व कुल्लिक नामक 2 शूद्र व्यक्तियों को अपना अनुयायी बनाते हैं। और इसके बाद देखेंगे हम उनकी महापरिनिर्वाण की घटना। महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु को कहा जाता था बौद्ध धर्मों में। मल्लों के राज्य में पावा नामक स्थल पर वो एक दिन चुंद कुमार के पुत्र के घर वो आते हैं और यहाँ पर भोजन करते हैं और इसके बाद भोजन करने के बाद वो बीमारी ग्रस्त हो जाते हैं। उनको कोई बीमारी हो जाती है जिससे वह चलकर कुशीनारा आ जाते हैं और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। यहीं पर अंतिम उपदेश देते हैं सुभद्र को। और इसके बाद हम देखेंगे सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर देते हैं? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में। और सर्वाधिक वर्षा काल वो कहाँ पर व्यतीत करते हैं? कौशल में ही। और अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में और अंतिम उपदेश सुभद्र को कुशीनारा में। और जब महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं तो उसे कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण निर्वाण जीवित अवस्था में प्राप्त होता है और महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म में मृत्यु को कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे बुद्ध के उपदेश। बुद्ध के उपदेश क्या थे? 4 आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य जिसे बौद्ध धर्म का मूल आधार भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का मूल आधार भी कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे उनके 4 आर्य सत्यों में सबसे पहले तो दुख। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जो संसार है यह दुखों से ग्रस्त है। संसार जो है दुखों से ग्रस्त है। प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर दुखी है, किसी न किसी बात को लेकर वो चिंतित रहता है। जैसे सुख और आनंद को लेकर वर्तमान में वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहा है, लेकिन वो सोच रहा है कि आगे चलकर ये उसे सुख मिले या ना मिले, इस चीज़ को लेकर वो भयभीत रहता है। तो इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं कि ये संसार दुखों से ग्रसित है। इसके बाद उनका जो दूसरा आर्य सत्य रहता है दुख समुदाय। दुख समुदाय इसमें यानी दुखों का कारण क्या है? दुखों का कारण अविद्या या ज्ञान है। जब मनुष्य को ज्ञान नहीं है, अविद्या है, तो वो दुखी रहता है। और इसके लिए इन्होंने प्रतित्या समुत्पाद का सिद्धांत दिया है, जिसका तात्पर्य है
किसी के होने से किसी अन्य का उत्पन्न होना, यानी किसी भी वस्तु का या चीज़ का उत्पन्न होना उसका कोई ना कोई कारण रहता है, जिसे कहा गया है प्रतीत्या समुत्पाद का सिद्धांत कहा गया है। तीसरा है दुख निरोध। दुख निरोध, दुखों को रोकना, दुखों को रोकना, यानी निर्वाण की प्राप्ति करना। जब व्यक्ति या मनुष्य इन संसारिक दुखों से मोह माया से मुक्त हो जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? निर्वाण प्राप्ति कहा जाता है। और वो कौन सा है? दुख निरोध। इसके बाद है दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। प्रतिपदा जिसका अर्थ है दुखों को नष्ट करना, जो अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग से दुखों को नष्ट किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है। भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा है। अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग यानी मध्यम मार्ग। इसमें 8 मार्ग बताए गए हैं, जैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये क्या है? अष्टांगिक मार्ग है, बौद्ध धर्म का अष्टांगिक मार्ग। इसमें हम देखेंगे सम्यक दृष्टि, संकल्प और वाक को रखा गया है प्रज्ञा के अंतर्गत। कर्म और आजीव को रखा गया है शील यानी चरित्र भी कहा गया है। व्यायाम और स्मृति को समाधि के अंतर्गत रखा गया है। महात्मा बुद्ध द्वारा जो अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, दुखों का निरोध करने वाला, दुखों को रोकने के लिए अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, वो है इनका मध्यम मार्ग, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम, स्मृति और समाधि है। और इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है, जैसे इन तीनों को दृष्टि, संकल्प और वाक को प्रज्ञा में, कर्म आजीव को शील व चरित्र, व्यायाम स्मृति समाधि को समाधि में रखा गया है। फिर से देखेंगे हम बुद्ध के उपदेश कौन कौन से थे। 4 आर्य सत्य बुद्ध के उपदेश थे जो बौद्ध धर्म का मूलाधार रहता है। इसमें दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख यानी संसार, जो संपूर्ण संसार है वह दुखों से ग्रस्त है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को लेकर भयभीत रहता है कहीं आगे वाले समय में उसका सुख छिन न जाए। और दुख संप्रदाय यानी अविद्या या ज्ञान न होने की वजह से ही दुख प्रकट होते हैं, जिसके लिए महात्मा बुद्ध ने प्रतीत्य समुत्पादवाद का सिद्धांत दिया हुआ है। तीसरा है दुख निरोध यानी दुखों को रोकना। दुख निर्वाण प्राप्ति से दुखों की समाप्ति हो जाती है। इसके बाद है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, जिसे
अष्टांगिक मार्ग द्वारा अपनाया जाता है और इसे भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने इसे मध्यम मार्ग भी बोला है। महात्मा बुद्ध के दार्शनिक जो सिद्धांत हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम देखेंगे अनित्यवाद व क्षणिकवाद। महात्मा बुद्ध के अनुसार यह संसार जो है, संसार अनित्य है और क्षणिक है। यहाँ पर कोई भी वस्तु या कोई भी सांसारिक जीव या वस्तु नित्य नहीं है, यानी सभी नश्वर हैं। किसी का भी यहाँ पर जो स्थान है वो नित्य नहीं है। दूसरा इनका जो सिद्धांत है वो है अनात्मवाद। यानी आत्मा भी नित्य नहीं है, आत्मा का भी जो अस्तित्व है वो नित्य नहीं है। आत्मा भी मनुष्य के साथ ही खत्म हो जाती है। यानी कुछ विद्वानों का मानना है, कुछ दार्शनिकों का मानना है कि आत्मा सत्य है, लेकिन बौद्ध धर्म में आत्मा को भी अनित्य माना गया है, जिसका कारण है कि वो उनका अनित्यवादी का सिद्धांत है। आत्मा भी शरीर के साथ ही क्या हो जाती है, शरीर के साथ समाप्त हो जाती है। और इनका अगला सिद्धांत है जो निर्वाण यानी जीवित रहते हुए दुखों से छुटकारा पाना क्या है, निर्वाण है। यानी कि मृत्यु से पहले ही अपने जीवन में ही संपूर्ण संसार के कष्टों को समाप्त कर देना क्या कहलाता है, निर्वाण कहलाता है। इसके बाद जो बौद्धों का पुनर्जन्म का सिद्धांत है, वो इसे आत्मा के आधार पर न मानकर कर्म फल के आधार पर मानते हैं। क्योंकि पुनर्जन्म आत्मा का रह जाना नहीं होता, क्योंकि जो मनुष्य अपने कर्म करता है उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए वो फिर से जन्म लेता है, न कि उसकी आत्मा दोबारा जन्म लेती है। क्योंकि आत्मा को ये अनित्य मानते हैं, उसका अस्तित्व मृत्यु के बाद ये नहीं मानते। फिर से हम देख लें अनित्यवाद और क्षणिकवाद। बौद्ध हैं जो संसार को अनित्य मानते हैं, क्षणिक मानते हैं, नित्य नहीं मानते। उनके अनुसार ये संसार है जो नश्वर है। और अनात्मवाद आत्मा का अस्तित्व या आत्मा की सत्ता को वो नहीं मानते, आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं मानते। उनके अनुसार आत्मा की सत्ता मनुष्य के शरीर के साथ ही समाप्त हो जाती है, जो उनके अनित्यवाद सिद्धांत का अनुसरण करती है। फिर है निर्वाण। जीवन में व्यक्ति जीवित ही मनुष्य अपने संसारिक दुखों से छुटकारा पा लेता है, उसे निर्वाण कहा गया। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है, पुनर्जन्म का सिद्धांत बौद्धों द्वारा आत्मा के आधार पर न होकर उनके कर्म फलों के आधार पर दिया गया है। इसके बाद है उनका अनीश्वरवादी सिद्धांत। अनीश्वरवादी सिद्धांत। हीनयान ईश्वर की सत्ता को नहीं मानते, जबकि महायान ईश्वर को मानते हैं। यानी महात्मा बुद्ध को ईश्वर के रूप में मानते हैं। बौद्ध धर्म की संगतियाँ। बौद्ध धर्म की मुख्य रूप से 4 संगतियाँ होती हैं, जिसमें पहली संगति हम देखेंगे
पहली संगति राजगीर या राजगृह में 483 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय सप्तपर्णी गुफा में होती है। और इसका इनकी अध्यक्षता कौन करता है? महाकश्यप द्वारा इनकी अध्यक्षता की जाती है। और तब यहाँ का शासक कौन रहता है? अजातशत्रु। मगध का शासक अजातशत्रु। और यहाँ पर सुत्त पिटक व विनय पिटक की रचना होती है। सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध के उपदेश संकलित किए जाते हैं और विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम रहते हैं उनका संकलन किया जाता है। और इसके बाद होती है उनकी जो द्वितीय संगति है, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में होती है। यह भी बिहार में। और यहाँ पर इसकी अध्यक्षता सर्वकामी द्वारा की जाती है। सर्वकामी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और जो शासक रहता है यहाँ पर इस संगति के समय, शासक कालाशोक या काकवर्ण इसका अध्यक्ष रहता है। और यहाँ पर बौद्ध संगति दो भागों में बंट जाती है, स्थविर और महासांगिक। स्थविर तो परंपरावादी कहलाते हैं, परंपरावादी जो पुराने विचारों को अपनाते हैं। और जो महासांगिक जो नए विचारों को अपना लेते हैं, पहली बौद्ध संगति उनकी होती है राजगीर या राजगृह बिहार में और 483 ईसा पूर्व सप्तपर्णी गुफा में। अध्यक्ष इसके रहते हैं महाकश्यप। और शासक कौन होता है इस संगति के समय? अजातशत्रु। और सुत्त पिटक व विनय पिटक की यहाँ पर रचना होती है। सुत्त पिटक में जो उपदेश है महात्मा बुद्ध के उनका संकलन किया जाता है और विनय पिटक में बौद्ध संघ के जो नियम है उनका संकलन होता है। फिर से हम देखेंगे जो उनकी वैशाली में दूसरी बौद्ध संगति होती है उसकी अध्यक्षता करते हैं सर्वकामी। शासक होता है कालाशोक या काकवर्ण। और यहाँ पर दो संप्रदायों का उदय होता है, स्थविर या महासांगिक। स्थविर जो होते हैं वो परंपरावादी होते हैं, जो महासांगिक होते हैं वो नए विचारों को अपनाने वाले होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम उनकी तीसरी बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति है जो यह अशोक के समय होती है, सम्राट अशोक के समय होती है, लगभग 251 ईसा पूर्व। और यह बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में होती है। स्थान कौन सा होता है? पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक और सन कौन सा है? 251 ईसा पूर्व। और इसके अध्यक्ष रहते हैं मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष रहते हैं। और यहाँ पर अभिधम्ब पिटक काफ़ी महत्वपूर्ण है। अभिधम्ब पिटक की रचना होती है। और इसमें इसकी भाषा जो है भाषा संस्कृत रहती है, संस्कृत इसकी भाषा रहती है। तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय होती है, सम्राट अशोक के समय, और 251 ईसा पूर्व में होती है। पाटलिपुत्र में जो स्थान है बौद्ध संगति का वो पाटलिपुत्र रहता है और इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस रहते हैं।
और इसमें अभिधम्म पिटक की रचना होती है जिसकी भाषा रहती है संस्कृत। इसके बाद हम देखेंगे इनकी अगली चौथी बौद्ध संगति। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय होती है। कनिष्क के समय होती कहाँ है, किस स्थल पर होती है? कश्मीर में। कश्मीर में। और शासक कौन होता है? शासक रहता है कनिष्क और होती कहाँ है? कश्मीर में। तथा इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की जाती है तथा इसके उपाध्यक्ष अश्व घोष रहते हैं। अश्व घोष द्वारा सौदरानंद, शरीपुत्र प्रकरण व बुद्ध चरित्र नामक तीन ग्रंथों की रचना की जाती है। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के समय होती है, कश्मीर में होती है और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं तथा इसका उपाध्यक्ष है जो उपाध्यक्ष अश्व घोष रहता है। अश्व घोष के द्वारा शरीपुत्र प्रकरण, सौदरानंद और बुद्ध चरित्र नामक तीन ग्रंथों की रचना भी की जाती है। अब हम चर्चा करेंगे जो बुद्ध के शिष्य थे। बुद्ध के शिष्यों में हम देखेंगे आनंद बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य रहता है। और देवदत्त महात्मा बुद्ध का चचेरा भाई था जिसने महात्मा बुद्ध को 2 बार मारने की चेष्टा भी की थी। इसके बाद देखेंगे हम सुनीति एक हरिजन था और जीवक एक चिकित्सक था और यह बिंबिसार के दरबारी रहते हैं। दरबार में रहता है, उनका ये राज वैद्य रहता है। बिंबिसार भी महात्मा बुद्ध के अनुयायी थे। बिंबिसार के समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है और अजात शत्रु के समय महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। इसमें हम देखेंगे आनंद उनका सबसे प्रिय शिष्य था, देवदत्त उनका चचेरा भाई था जिसे महात्मा बुद्ध को जिसने 2 बार मारने की चेष्टा भी की थी। फिर रहता है जीवक जो बिंबिसार का दरबारी है तथा राज्य वैद्य भी उनका रहता है। एक सुनीति है, सुनीति एक हरिजन था। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिलता है अजात शत्रु के समय और ज्ञान की प्राप्ति होती है बिंबिसार के समय। इसके बाद हम देखेंगे वत्सराज उद्यन के यहाँ महात्मा बुद्ध पिंडोल भरद्वाज को इनके दरबार में भेजते हैं। अपने शिष्य पिंडोल भरद्वाज को इनके दरबार में भेजते हैं तथा कौशाम्बी में इनके लिए घोषिताराम विहार का निर्माण कराते हैं। वत्सराज उद्यान कौशाम्बी में इनका घोषिताराम विहार का निर्माण कराते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सुद्दत या अनाथ पिंडक। यह एक श्रेष्ठी थी श्रावस्ती की
श्रावस्ती की श्रेष्ठी रहते हैं, तथा राजकुमार जेत से जेतवन विहार खरीद कर महात्मा बुद्ध को देते हैं। फिर देखेंगे हम इनकी कुछ शिष्य हैं, जैसे मद्र देश की राजकुमारी खेमा जो बिंबिसार की पत्नी है, और वैशाली की गणिका आम्रपाली जो इन्हें आम्रवन भेंट स्वरूप प्रदान करती है। और श्रावस्ती की विशाखा पूर्वाराम विहार इन्हें दान में देती है। फिर से हम थोड़ा रिवीजन करेंगे। ये इनकी कुछ शिष्याएं थी। या महिला शिष्य, पुरुष शिष्यों में हम देखेंगे बुद्ध के आनंद इनका सबसे प्रिय था, देवदत्त इनका चचेरा भाई था, सुनीति हरिजन था, और जीवक बिंबिसार का राज्यवैद्य रहता है। और बिंबिसार के समय महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा अजातशत्रु के समय महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। और वत्स राज उद्यान है जो इनके जहाँ महात्मा बुद्ध पिंडोल भरद्वाज को भेजते हैं, यहाँ पर कौशाम्बी में इनके लिए घोषिताराम विहार का निर्माण करवाया जाता है। शुद्धत अनाथ पिंडक है जो ये श्रावस्ती के श्रेष्ठी रहते हैं, जिनके द्वारा राजकुमार जेत से जेतवन विहार खरीद कर इन्हें दिया जाता है। और उनकी कुछ महिला शिष्य हैं। महिला शिष्यों में मद्र की राजकुमारी खेमा जो बिंबिसार की पत्नी रहती है। इसके बाद वैशाली की गणिका अम्रपाली द्वारा इन्हें आम्रवन भेंट स्वरूप दिया जाता है। एक श्रावस्ती की विशाखा ये भी इनकी शिष्य रहती है। इन्हें भेंट स्वरूप पूर्वाराम विहार दिया जाता है महात्मा बुद्ध को। तो धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अपने कमेंट बॉक्स में बताएं ये वीडियो आपको कैसे लगी। थैंक यू।